Good morning, students, and welcome to biology class. Today we are going to start or we are going to discuss the next kingdom, kingdom fungi. This is fourth kingdom. These are eukaryotic heterotrophs showing extracellular digestion. Dear student, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्थ किंगडम, किंगडम फंगी, और ये अगेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो हेट्रोट्रॉप्स है, मीन्स दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और दे शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर हम अब तक के देखें आउट ऑफ 4, तो ये ऐसा ग्रुप है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को शो करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? देन एज यू नो, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब ये एक्चुअल डाइजेशन बाहर करते हैं, अपने सेल के अंदर नहीं करते हैं। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, और ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, और इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है या लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की, जिन्हें हम हाइफे कहते हैं। लार्ज फंगी सच एज मशरूम्स हैव अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल, और जो लार्ज फंगी होते हैं उनके अंदर एक कॉम्पैक्ट मास होता है या कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लियाई, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेंगे। एग्जाम्पल राइजोफस सैक्रोमाइसिस, यानी ये यीस्ट है जो जनरली बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यूनिसेलुलर फंगस सैक्रोमाइसिस। नाउ look at here. Filamentous fungi consist of a body called mycelium in which hyphae are present. अब जो फंगस है उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, और ये फिलामेंटस बॉडी जिसके अंदर क्या बोलेंगे हम, जिसको हम माइसेलियम बोलेंगे, जिसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे कैसे, देखिए, द हाइफे मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। हमने अभी देखा इससे पहले कि हाइफे ये एक्चुअल इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर होता है या फिर हाइफे रहते हैं। तो हाइफे में सेप्टा भी रहेगा और विदाउट सेप्टा भी रहेगा। दे मे बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स मेनी न्यूक्लियाई। द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे। आपको इसको याद रखना है स्टूडेंट, कोइनोसाइटिक हाइफे। Look at here, कोइनोसाइटिक हाइफे. It is nothing but non-septate multinucleate hyphae. Now the cell wall in fungi is composed of chitin, a polysaccharide और फंगल सेलुलोज। इससे पहले हमने देखा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की सेल वॉल थी किंगडम मोनेरा में। प्लांटे में मैंने बताया आपको सेलुलोज होता है। वैसे अब यहाँ पर जो फंगाई है या फंगी है, इसके अंदर जो सेल वॉल है ये फंगल सेलुलोज की रहेगी या फिर काइटिन की रहेगी। द फंगी एग्जिबिट हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जनरली जितने भी फंगी है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉप होता है, यानी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासाइटिक और प्रीडेटर्स। बहुत सारे सैप्रोफाइटिक है यानी डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ पर डेवलप होते हैं, कुछ इसमें पैरासाइटिक है यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, और सम और प्रीडेटर्स।
यानी ये इसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रीडेटर से यानी दूसरे का शिकार करते हैं। प्रीडेटर मीन्स शिकारी, पैरासाइट मीन्स डिपेंड रहना दूसरे पर अपनी फूड और अदर रिक्वायरमेंट के लिए। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, दोनों तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब असेक्सुअल के लिए फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, ये 3 तरह के डिफरेंट मोड्स रहेंगे। फ्रैगमेंट यानी पीसेस में डिवाइड होने के बाद भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्रैगमेंटेशन लाइक स्पायरोगायरा। एंड फ्यूजन मीन्स समटाइम्स ये डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, दैट इज़ फ्यूजन। और समटाइम्स बडिंग, एग्जाम्पल यीस्ट। सम फंगी आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स एक एसोसिएशन या यूनियन बनाकर रहना, आइदर लाइव विथ अलगी एज लाइकेन और एज माइकोराइजा। अब कुछ फंगी सिम्बायोटिक है जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अलगी उसके साथ एक ग्रुप बनाते हैं, उसके साथ मिलकर रहते हैं, दैट इज लाइकेन। एंड सम आर माइकोराइजा। माइकोराइजा इन एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। कुछ ऐसे भी फंगी है जो दूसरे प्लांट के रूट्स के साथ या हायर प्लांट के रूट्स पर रहते हैं, ये एज ए माइकोराइजा। दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। और ये जो फंगी है यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज ए फूड। मशरूम को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रूवरीज। और यीस्ट जो है वो बेकरी में और ब्रूवरीज मीन्स बियर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। पेनिसिलियम अ फंगस इज़ वेल नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। आपको पता है कि एक पेनिसिलिन नाम का एक इंजेक्शन या मेडिसिन आती है, दैट इज़ पेनिसिलियम से बनता है, वो एंटीबायोटिक है, वो हम एक्चुअल उसको यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर मशरूम को हम एज ए फूड यूज़ कर रहे, यीस्ट बेकरी और ब्रूवरीज में यूज़ हो रहा है बियर प्रोडक्शन में, और पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। एंड हार्मफुल फंगी कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और जो हार्मफुल फंगी होते हैं वो प्लांट और एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं, एग्जाम्पल पक्सीनिया। नाउ the fungi are further classified on the basis of their structures, mode of spore formation and fruiting bodies. अब फंगी को उनके स्ट्रक्चर, उनके स्पोर फॉर्मेशन या उनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है उसको लेकर अगेन ग्रुप्ड किया गया है 4 डिफरेंट ग्रुप्स में। द फर्स्ट वन दैट इज ए फाइकोमाइसिट्स। A phycomycetes. These are commonly called as algal fungi. डियर स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर के पैरा में डिस्कस किया था कि फंगी को फर्दर क्लासीफाई किया गया है उनके स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ की बेसिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स में, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट वन फाइकोमाइसिट्स। ये जो फाइकोमाइसिट्स है एक्चुअल दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंगी। माइसेलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेट कोइनोसाइटिक हाइफे। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था कोइनोसाइटिक हाइफे किसको बोलेंगे, जो नॉन सेप्टेट यानी असेप्टेट रहेंगे और मल्टीन्यूक्लिएट रहेंगे। तो इसका भी माइसेलियम यानी बॉडी जो है असेप्टेट है, कोइनोसाइटिक हाइफे की बनी हुई है। एंड दे कॉमनली ग्रोज इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स। और ये जनरली कॉमनली कहाँ पर ग्रो होता है, जो नम या गीली ज़मीन होती है उसी पर, हैबिटेट पर। एंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और
किस पर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर, यानी दूसरे लिविंग मैटर्स पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर, एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और एज पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, या फिर एक्वेटिक हैबिटेट में यानी पानी में, और दूसरा पैरासाइट्स की तरह दूसरे प्लांट्स पर। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोफस यानी ब्रेड मोल्ड, अल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। म्यूकर या जिसको हम राइजोफस बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड, या आपने देखा हुआ है जो ब्रेड पर आता है, अगर हम ब्रेड को अगर गीली कर देंगे तो उसके ऊपर ये फाइकोमाइसिट्स यानी अलगल फंगा डेवलप होता है, और एक अल्ब्यूगो टाइप है जो पैरासाइटिक है, यानी ये मस्टर्ड पर आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द सेकेंड वन, दैट इज ascomycetes. Asco means sac. Okay, these are called sac fungi and these fungi are mostly multicellular. अब ये जो फंगी है ये सैक फंगी है और कैसी है, मल्टी सेलुलर है। रेयरली यूनिसेलुलर वेराइटीज इंक्लूड यीस्ट, और इसके अंदर यूनिसेलुलर भी है बट रेयरली है। एग्जाम्पल यीस्ट, मैंने बताया यीस्ट यानी एक्चुअल जो बेकरी में यूज होता है, दैट इज यीस्ट। एंड द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, और इसके जो हाइफे रहेंगे वो ब्रांच्ड रहेंगे यानी जिसके अंदर ब्रांचेस रहेंगे, और सेप्टेड भी रहेंगे यानी उसके बीच में सेप्टा या पार्टीशन रहेगा। सैक फंगी कैन बी डिकम्पोजर्स, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी ग्रो ऑन डंग, काउ डंग या जिसको हम गोबर कहते हैं उसके ऊपर ये एक्चुअल ग्रो करते हैं, दैट इज कॉप्रोफिलस। या तो डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स या कॉप्रोफिलस होते हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर द वेराइटीज ऑफ सैक फंगी दैट आर कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज। इसके दो टाइप है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जिनको हम एज ए डेलिकेसी यानी एज ए फूड हम यूज़ करते हैं, और ऐसा फूड जो रेयर होता है, बहुत कम अवेलेबल हो, दैट इज़ रेयरली। एंड न्यूरोस्पोरा इज़ यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल असे, और न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगी है जिसको हम जेनेटिक और बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, असे यानी टेस्ट करने के लिए लैब में हम उसको यूज़ करते हैं। Aspergillus, Penicillium, Claviceps, Neurospora and Saccharomyces. These are the example of ascomycetes और sac fungi. ये भी नाम Aspergillus है, spelling mistake है student. Now the third or C type, that is Basidiomycetes. Basidiomycetes, commonly called as club fungi, and they have branched septate hyphae. इनको हम क्लब फंगी कहते हैं और ये भी ब्रांच्ड होता है बट सेप्टेट होता है, सेप्टेट हाइफे रहेंगे। एग्जाम्पल एगैरिकस मीन्स मशरूम्स, एंड गोनाडो गैनोडर्मा ब्रैकेट फंगी, यूस्टिलैगो स्मर्ट्स एंड पक्सीनिया रस्ट एक्सेट्रा। सॉरी, बेसिडियोमाइसेट्स एक्चुअल ये सैक फंगी है, सॉरी क्लब फंगी है, और ये क्लब फंगी ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, यानी इनके जो हाइफे रहेंगे वो ब्रांच और सेप्टेट रहेंगे। इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे मशरूम्स यानी एगैरिकस, यहाँ पर आपको फिगर भी मशरूम का ही दिया हुआ है, एंड गैनोडर्मा दैट इज़ ब्रैकेट फंगी, यूस्टिलैगो जिनको कॉमनली स्मट्स कहते हैं, पक्सीनिया दैट इज़ रस्ट। नाउ द फोर्थ वन, ड्यूटेरोमाइसेट्स. These are called imperfect fungi which are known to reproduce only asexually, और इन फंगी को हम ड्यूटेरोमाइसेट्स को एक्चुअल इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, और ये असेक्सुअल मोड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है
Alternaria. Look at here, this is the figure of Alternaria. एंड यहाँ पर हमारा फोर्थ किंगडम फंगी ये कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे किंगडम एनिमलिया डिस्कस करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? किंगडम एनिमलिया डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पर आपको वेट कर रहे हैं। आपको इनको नोट डाउन करना है एक नोटबुक में। लुक एट हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। फंगी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर आपको नोट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर फंगी कंसीडर्ड एज हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हम फंगी को या इस ग्रुप को, इस किंगडम को हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्यों कहते हैं। एंड व्हाट आर कोइनोसाइटिक हाइफे, अभी हमने डिस्कस किया कोइनोसाइटिक हाइफे को। एंड क्लासीफाई फंगी इनटू देयर टाइप्स, फंगी के जो टाइप्स है उनके अंदर इनको क्लासीफाई करना है। गॉट इट स्टूडेंट? आपको ये आंसर्स आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मैसेज करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।